Hello, all dear students. Welcome to our institute, that is late Lakshman Ustad Uskelwar ITI, Nagpur. In this lecture, we are going to discuss about the importance and scope of training in both trade, which is related to automobile. The first one is mechanical diesel, that is MD, and again is motor mechanic vehicle, that is MMV trade. Let me explore some more things in your trade. That is, what kind of course structure will be there, what are the main aspect of the courses, which kind of training should be imparted, and which institute provide you the certification. So let me start with the first point. ये सभी जो ITI के कोर्सेस है ये सभी होते हैं व्यावसायिक प्रशिक्षण, जिसके अंतर्गत बहुत सारे ट्रेड्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, मैकेनिक डीजल, वेल्डर, कोपा इत्यादि आते हैं। अगर हम बात करें मैकेनिकल डीजल की, तो यहाँ पर आपको डीजल इंजन की वर्किंग, उसके कंपोनेंट, उसकी असेंबली, उसके ऑपरेशंस और बहुत सारी चीज़ें डीजल इंजन की सीखने मिलता है। सिमिलरली अगर हम बात करें मोटर मैकेनिक व्हीकल की, तो इस ट्रेड में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन की स्टडी, उसकी कार्य प्रणाली, उसका मेंटेनेंस, अलाइनमेंट इत्यादि बहुत सारी चीज़ें डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन की सीखना है। ये सभी व्यवसाय आपको 2 साल में प्रैक्टिकल इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि आप इंडस्ट्री में काम करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। और दोस्तों, ये दोनों जो सर्टिफिकेशन है प्रोवाइड किया जाता है नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा। Let we see what is the eligibility and criteria for taking admissions in ITI. So ITI में एडमिशन्स लेने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो है आपका किसी भी इंस्टीट्यूट से 10th पास होना, एंड इट इज़ नॉट कंपलसरी इफ़ यू आर 12th पास और अपीयर्ड इन ग्रेजुएशन, देन ऑल्सो यू कैन टेक एडमिशन्स इन ITI. दूसरी एक सेकंड रिक्वायरमेंट कुछ इस प्रकार से हो सकती है कि कुछ इंस्टीट्यूट है जो आपको मिनिमम 50% मांगते हैं, एंड इट इज़ नॉट कंपलसरी। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी है जहाँ पे अगर आपने 50% से कम स्कोर किया है तो एडमिशन्स ले सकते हैं। और जो ये कोर्सेज़ का ड्यूरेशन होता है ट्रेड वाइज अलग अलग होता है। अगर हम बात करें मैकेनिकल डीजल की तो होता है 1 साल का कोर्स, वहीं अगर बात करते हैं MMV की तो होता है 2 साल का। यहाँ 1 और 2 साल दोनों ट्रेड्स में आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकली दोनों नॉलेज मिलेगा। और एग्ज़ाम जो होता है सब्सिक्वेंट ईयर्स में सेमिस्टर पैटर्न होते थे, एंड रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर से इनमें इट मीन्स 2019 से जो एग्ज़ाम का पैटर्न है एनुअल या ईयरली हो चुका है। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स मिनिमम 4 to 5 होते हैं, जहाँ पे थ्योरी, प्रैक्टिकल, WS मीन्स वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन, थर्ड वन इज़ नेक्स्ट वन इज़ ED इंजीनियरिंग ड्राइंग, एंड अगेन नेक्स्ट वन इज़ ES दैट इज़ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। इस प्रकार के 5 सब्जेक्ट्स मिनिमम होते हैं। आइए हम देखते हैं ITI में आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल रहती है। अगर आप 2 साल या 1 साल का ITI ट्रेड करने के बाद अगर जॉब के लिए लुकिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 2 प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। फर्स्ट वन इज़ प्राइवेट सेक्टर। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे मैकेनिकल डीजल और मोटर मैकेनिक व्हीकल दोनों ट्रेड्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ या कंपनियाँ आपको एक अच्छा पैकेज प्रोवाइड करती है, साथ ही वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, जैसे कि आपकी सैलरी में से ESI, PF बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है, एंड पैकेज एक मिनिमम 10,000 से स्टार्ट होता है। तो वहाँ प्राइवेट सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हो, या उसके साथ कुछ गवर्नमेंट की जो है संस्था है या गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूशन है, ऑटोमोबाइल एंसिलरीज होते हैं कुछ गवर्नमेंट के। एक रेलवे भी जो है डीजल इंजन की वर्किंग होती है वहाँ पे, तो रेलवे में वैकेंसीज निकलती है MMV एंड MD के लिए। अगेन देयर वन इज़ आर्म्ड फोर्सेस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, SRPF, इनमें भी वैकेंसीज ITI से रिलेटेड निकलती है।
तो दोनों सेक्टर्स, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, आप ITI करने के बाद अप्लाई कर सकते हो। एंड वोकेशनल कोर्सेज़ की अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आपके करियर के लिए एक बेटरमेंट, दिस इज़ द माइलस्टोन ऑफ योर करियर, आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अप्रेंटिस। अप्रेंटिस बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं जो आपको प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट की संस्थाएं जैसे कि IOCL, ONGC, भेल, बार्क। चलिए हम फुल फॉर्म के साथ डिस्कस करते हैं। IOCL मीन्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, कोल इंडिया लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व सिक्योरिटी फोर्स। और इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर्स जैसे कि BSNL और MTNL, यहाँ पे भी गवर्नमेंट की अप्रेंटिस प्रोवाइड की जाती है। अप्रेंटिस इज़ नथिंग बट दी ऑन जॉब ट्रेनिंग, जहाँ अगर आपने ITI में प्रैक्टिकली नॉलेज कहीं ना कहीं आपका ऐसा लगता है कि और प्रैक्टिस की ज़रूरत है या और प्रैक्टिकल की ज़रूरत है, तो वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिकल नॉलेज अपना एक्सपांड कर सकते हो। इसके अलावा कुछ अप्रेंटिस के लिए अदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है जो प्राइवेट में आते हैं, जस्ट लाइक अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा ऑटोमोबाइल, बजाज ऑटोमोबाइल, फोर्स मोटर, वोक्सवैगन, फियाट या मारुति सुजुकी, ये सभी भी आपको अप्रेंटिस प्रोवाइड करती है। जनरली जो अप्रेंटिस होता है 2 साल वाले ट्रेड्स के लिए 1 साल का होता है, और जो ट्रेड्स 1 साल के हैं वहाँ पे 2 साल के लिए अप्रेंटिस होता है। तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपको ITI के बाद अप्रेंटिस करना ही है। अगर किसी इंडस्ट्री में ज्वाइन होके आप 1 साल या 2 साल का एज अ ट्रेनी वर्क करके सर्टिफिकेट ले रहे हो तो भी इज इक्वल्स टू अप्रेंटिस ही होता है। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट दोनों में हमने देखा था जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड अप्रेंटिस के बारे में, एंड बोथ दी फील्ड्स आर रिलेटेड टू टेक्निकल। बट इफ़ यू थिंक, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको टेक्निकल फील्ड में न जाकर अगर एक प्रोफेशनल फील्ड में जाना है, तो आपके लिए एक थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है, CTI। CTI मीन्स होता है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। किसी ITI या किसी NCVT के कोर्सेस वाली संस्थाओं में आप एक ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपकी डेयरिंग, आपको अगर लगता है कि आपका प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज दोनों अच्छा है, तो आप किसी ITI में इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं। द फोर्थ ऑप्शन अवेलेबल इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ऑटोमोबाइल ट्रेड से आप MD या MME करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट की जो संस्था है आपको लोन प्रोवाइड करती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। आप खुद की एक गैरेज, ऑटोमोबाइल शॉप्स में स्पेयर पार्ट्स की दुकान, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग सेंटर, ये सभी चीज़ें डाल सकते हैं। और ITI पास आउट अगर आप हैं तो विदाउट किसी गारंटी के कुछ संस्थाएं हैं या बैंक्स जो है आपको लोन्स प्रोवाइड करती है। अगेन नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल इज़, ये सब के अलावा अगर आप ITI करने के बाद आपको लगता है कि हायर कोर्सेस या डिग्रीज करना है, तो आप डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक या इंजीनियरिंग में भी एडमिशन्स ले सकते हैं। ये सभी हो गए करियर ऑप्शंस आफ्टर ITI। सो इस प्रकार हमने ITI के वेरियस एस्पेक्ट्स को देखा। अगर फिर भी आपकी कुछ नहीं समझा या आपकी क्वेरीज है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ टाइम टू से थैंक यू। फॉर एडमिशन्स एंड मोर डिटेल you can contact our institute. The cell number is given above. Thanks once again.